हेलो एवरीवन, जीपैट क्लास में आपका स्वागत है। मैं राहुल पांडे। और लास्ट टाइम जो अमाइनो एसिड पार्ट 1 का वीडियो था उसमें मैंने आपको अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड्स के बारे में बताया था। तो सबसे पहली कैटेगरी जो मैंने उसमें बताई थी वो थी एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स। आपको याद होगा, एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी। एक मैंने न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स के बारे में बताया था, और दूसरा मैंने आपको एसिडिक अमाइनो एसिड्स के बारे में बताया था, और तीसरा मैंने आपको बेसिक अमाइनो एसिड्स के बारे में बताया था। इसके अलावा हाँ, एक कैटेगरी और रह गई थी, वो थी सल्फर कंटेनिंग एसिड्स के बारे में। इस के अंदर मैंने आपको इसको याद करने का तरीका सिखाया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन से इसेंशियल और कौन से नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। और मैंने बताया था कि आपको कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं उनका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर रिलेटेड सवाल, बहुत इजी से सवाल जीपैट में पूछे जा सकते हैं, जिनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसी क्रम में बढ़ते हुए आज मैं पार्ट टू में आपको जो रेस्ट 2 कैटेगरी के अमाइनो एसिड हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो देर ना करते हुए मैं फटाफट चलता हूँ अगली कैटेगरी में। वो है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। तो हम एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको यहाँ से साफ समझ में आ रहा है कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जिनमें एरोमेटिक रिंग पाई जाती है। तो इस क्रम में सबसे पहली जो अमाइनो एसिड आता है वो आ रहा है आपका फिनाइल एलेनिन। तो नाम देखते हैं हम इसको। इस अमाइनो एसिड का नाम है फिनाइल एलेनिन। तो बच्चों, फिनाइल एलेनिन के बारे में सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि ये इसेंशियल अमाइनो एसिड है। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि इसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जिनको आपकी बॉडी नहीं बना सकती, इनको आपने डाइट में लेना पड़ता है। तो फिनाइल एलेनिन को याद करने का तरीका क्या है? इसके लिए आपको कल जो लास्ट पार्ट 1 वाला वीडियो था उसमें आपको एलेनिन को याद करना पड़ेगा, और उससे भी पहले आपको अमाइनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर याद करना है। अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है RCHNH2COOH। ये अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया था। आपको सारे अमाइनो एसिड्स में केवल और केवल इस R को बदलना है। तो जब हम बात करते थे एलेनिन की, तो एलेनिन में ये RCH3 होता था। तो CH3CHNH2COOH ये होता था हमारा एलेनिन। तो अब हमें बनाना है फिनाइल एलेनिन। तो फिनाइल एलेनिन बहुत आसान है। हम इस एलेनिन में इस एक CH3 के एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, इसे CH2 बनाएंगे, और उसकी जगह पर हम एक फिनाइल रिंग जोड़ देंगे, और बाकी का CHNH2COOH बिल्कुल एज इट इज रह जाएगा। तो इस तरीके से आपका बन गया फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन के बाद अगला अमाइनो एसिड जो आता है उसका नाम है टायरोसिन। टायरोसिन में आपने कुछ नहीं करना है। अगर आपको फिनाइल एलेनिन पता है तो आप टायरोसिन भी आसानी से बना लेंगे। टायरोसिन बनाने के लिए क्या करना है? टायरोसिन बनाने के लिए पहले आप पूरा फिनाइल एलेनिन बनाइए। C6H5 CH2CH NH2 और COOH, इसको बनाइए, और अंत में पैरा पोजीशन पे OH जोड़ दीजिए। तो ये आपका बन जाएगा टायरोसिन। तो टायरोसिन भी आसान है। टायरोसिन हमारा इसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होता। और जो तीसरा अमाइनो एसिड हमारा आता है आखिरी, वो है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में कैसे याद करना है आपको? थायरोक्सिन भी बहुत आसान है। थायरोक्सिन को करने के लिए आपको यहाँ पर टायरोसिन को याद करना पड़ेगा। तो पहले आप पूरा टायरोसिन बनाइए। टायरोसिन में ये बेंजीन रिंग CH2 CH NH2 COOH, ये आपका फिनाइल एलेनिन हो गया। यहाँ पे OH लगा देंगे तो ये आपका बन गया टायरोसिन। तो ये हमने टायरोसिन बना दिया। अब आप इसमें कुछ मत कीजिए, आप इसमें इस H को हटाइए और एक बार और यहाँ पर बेंजीन रिंग जोड़ दीजिए। तो आपने बेंजीन रिंग फिर जोड़ दी, और इस बेंजीन रिंग के
पैरा पोजीशन पर टायरोसिन की तरह ही एक OH और लगा दीजिए। तो आप जस्ट एक बेंजीन रिंग और एक OH यहाँ पर रिपीट कर रहे हो, और उसके बाद आप मेटा पोजीशन पे यहाँ पे I और यहाँ पे I लगा दीजिए। ऐसे ही यहाँ पे आयोडीन और एक I यहाँ लगा दीजिए। तो इस तरीके से मेटा पोजीशंस पे आप आयोडीन लगा दीजिए, तो ये आपका थायरॉक्सिन बन जाता है। तो थायरॉक्सिन देखिए कितना आसान है इसको याद करना, कि अगर आपको टायरोसिन पता है तो आप आसानी से टायरोसिन के एक H को हटा के वहां पे फिर से C6H5OH वैसे ही जोड़ दीजिए जैसे टायरोसिन में है, और पेटा पोजीशंस पे चारों में आई जोड़ दीजिए। तो बच्चों इस तरीके से आपको अमाइनो एसिड हो जाता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ये हमने यहाँ पर पूरा कर लिया, तो 3 आपको यहाँ पे याद रखने थे। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट कैटेगरी अमाइनो एसिड की आती है, वो आती है थर्ड कैटेगरी, जो लास्ट कैटेगरी आज के दिन हमने पढ़नी है, वो है हमारी हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड। हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स। तो हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होंगे जिनमें आपको हेट्रोसाइक्लिक रिंग देखने को मिलेगी। तो कैसे हम देखेंगे इसको? तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग आप सभी लोग जानते हैं, जहां पर जिस रिंग में कार्बन के अलावा दूसरे हेट्रो एटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ये आ जाए, तो इस तरीके की रिंग को हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। तो इस क्रम में जो सबसे पहला अमाइनो एसिड आपका आ रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, उसका नाम है प्रोलीन। प्रोलीन जो है, इसके अंदर एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है। इस तरीके से मैं चाहता हूं आप लोग जो है मेरे अभी बताने से पहले कमेंट सेक्शन में आप इसका नाम बता दें, ज़रूर बताएं। और आपको आना चाहिए हेट्रोसाइक्लिक का नाम, क्योंकि जीपैट की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हेट्रोसाइक्लिक्स के जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स आपको याद होंगे, आप उसको आपके लिए जीपैट में उतना ही फायदेमंद ये चीज़ रहेगी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये अमाइनो एसिड के अंदर जो ये हेट्रोसाइक्लिक मोइटी है वो कौन सी है? तो वैसे मैं आपको बता दूं, ये हेट्रोसाइक्लिक मोइटी जो है, इसका नाम है पाइरोलिडीन। पाइरोलिडीन, इसको हम पाइरोलिडीन कहते हैं। बच्चों अगर यहाँ पर ना अमाइनो एसिड के बारे में थोड़ा सा मैं हेट्रोसाइक्लिक के बारे में बता दूं, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होते, अनसैचुरेटेड होता, तो हम इसको कहते हैं पाइरोल। जब आप किसी हेट्रोसाइक्लिक को सैचुरेटेड कर देते हो, 5 मेंबर्ड वाले को सैचुरेट कर देते, तो आखिरी के अंत में इडीन आ जाता है, तो पायरोलिडीन आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इमिडाजोल है, जैसे एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक दे रहा हूं आपको, इमिडाजोल, ये इमिडाजोल है, इमिडाजोल, ठीक है। तो अगर आप इसको सैचुरेट कर देंगे, यानी कि इसके सारे डबल बॉन्ड हटा देंगे और वहां पर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, तो अब जो आपके सामने बन जाएगा, इसका नाम होगा इमिडाजोलिडीन। तो ये इडीन वर्ड अंत में आ जाता है। तो इस तरीके से ये आपका पायरोलिडीन है। तो चलिए मैं आपको एक जीपैट का क्वेश्चन और देता हूं, कि क्या कोई आप किसी एल्केलॉइड का नाम बता सकते हैं? एल्केलॉइड का नाम बता सकते हैं जिसमें यही पायरोलिडीन रिंग पाई जाती है अलोंग विद पिरिडीन, ठीक है। तो पिरिडीन और पायरोलिडीन रिंग, क्या आपको कोई ऐसा अल्कलॉइड है जहां पर मिलता है? तो प्लीज मुझे उसका कमेंट सेक्शन में नाम जरूर बताइएगा। मैं आपको पिरिडीन का स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। पिरिडीन का स्ट्रक्चर है ये, 6 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पर अनसैचुरेटेड है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ। जीपैट 2022 में अभी इसी साल पूछा गया था, क्वेश्चन पूछता हूँ जीपैट 2022 का। 2022 में मैं डायरेक्टली जैसा पूछा गया था वैसे नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, आपसे इस एल्कलॉइड पर प्रश्न पूछा गया था। मेरा क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न है कि मुझे कोई एक ऐसा एल्कलॉइड बताइए जिसमें पाइरोलिडीन भी मौजूद है, और पिरिडीन का जो सैचुरेटेड फॉर्म है, दैट मीन्स पाइप्रिडीन, ये है आपका पाइरोलिडीन और पाइप्रिडीन, ठीक है। ये दोनों फ्यूज्ड फॉर्म में रहते हैं, मतलब ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर वाला
कोई एल्केलॉइड बताइए। एक्चुअली में प्रश्न क्या पूछा गया था जीपैट में? जीपैट में प्रश्न ये पूछा गया था कि एक एल्कलॉइड दिया गया था, उससे पूछा गया था इसके अंदर कौन सी रिंग पाई जाती हैं। तो असल में उसके अंदर ये पायरोलिडीन और ये पाइपरिडीन जो है दोनों फ्यूज करके पाई जाती थी। मैं आपसे उल्टी दिशा में प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या कोई आप एक ऐसा एल्कलॉइड बता सकते हैं जिसमें पायरोलिडीन और पाइपरिडीन दोनों फ्यूज करके बनाई गई हों? तो ऐसा एल्कलॉइड जो है इसका नाम आपने मेरे को बताना है। ये आपका जीपैट 2022 का प्रश्न आ चुका है। तो मेरा यहाँ तक 2 प्रश्न थे, ज़रूर खोजिएगा, नहीं आए बताइएगा। तो प्रोलीन जो है ये अमाइनो एसिड है, इसके अंदर जो है आपका पायरोलिडीन पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट अमाइनो एसिड जिसके बारे में हम बात करते हैं वो प्रोलीन का ही डेरिवेटिव है, जिसका नाम है हाइड्रोक्सीप्रोलीन। हाइड्रोक्सीप्रोलीन के नाम से जानते हैं। हाइड्रोक्सीप्रोलीन में आपने पहले तो प्रोलीन ही बना लेना है, N इस तरीके से, H और COOH, ये आपका प्रोलीन है। और प्रोलीन की जो OH वाली पोजीशन है, दैट मीन्स अगर ये 1 कहें, ये 2 कहें, ये 3 कहें या 4 कहें, तो चौथी पोजीशन पर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो हाइड्रोक्सी प्रोलीन हमारा अगला ये वाला अमाइनो एसिड है। इसके बाद नेक्स्ट अमाइनो एसिड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो ये अमाइनो एसिड है इसका नाम है ट्रिप्टोफैन। TRYPTOPHAN, ट्रिप्टोफैन बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसेंशियल अमाइनो एसिड है। ट्रिप्टोफैन में एक रिंग पाई जाती है बेंजीन। बेंजीन रिंग के साथ एक फ्यूज्ड होता है आपका पायरोल रिंग, और इस तरीके से ये बनता है आपका हेट्रोसाइक्लिक मॉइटी। और इसके थर्ड पोजीशन पर जुड़ा होता है CH2, CH, NH2 और COOH। तो आप देख सकते हैं कि जो ये वाला हिस्सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये तो पूरा हिस्सा आपका अमाइनो एसिड के जनरल स्ट्रक्चर वाला है। और ये जो हिस्सा आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा जो है R वाला हिस्सा है। आप देख सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए ये कौन सा जो मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ ये कौन सा हेट्रोसाइक्लिक है। तो मैं बता दूं ये हेट्रोसाइक्लिक का नाम है इंडोल, INDOLE, इंडोल ये हमारे पास है। और ये जो पूरे अमाइनो एसिड है इसका नाम है ट्रिप्टोफैन। यदि आप इसके COOH को रिमूव कर दें, इसमें से COH रिमूव कर दें, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ CO2, आप CO2 रिमूव कर दें इसमें से और इस H को, इस कार्बन को दे दें, तो ये वाला जो अब स्ट्रक्चर बन जाता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमीन बनता है जिसका नाम होता है 5CH2CHNH2। और इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1, 2, 3, 4 और 5 पोजीशन पे आपने जोड़ दिया OH। तो CO2 रिमूव करा और 5th पोजीशन पे आपने जोड़ दिया OH। तो अब ये बन गया 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। 5 हाइड्रोक्सी TRYPTAMINE, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन बन गया। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, या इसको हम सेरोटोनिन कहते हैं। सेरोटोनिन का बहुत बड़ा रोल डिप्रेशन में होता है। जो हम डिप्रेशन एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग देते हैं उसमें हम सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स को दिया जाता है, लाइक एसिटालोप्रैम। तो ये जो सेरोटोनिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास बायोजेनिक एमीन है। तो मैंने आपको बताया ट्रिप्टोफैन, प्लीज़ याद रखिएगा ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्टोफैन में जो है हमको एक इंडोल रिंग मिलती है। इंडोल रिंग किस चीज़ से मिलकर के बनी होती है? बेंजीन और पायरोल रिंग से मिलकर के बनी होती है। और इसके का अगर डीकार्बोक्सिलेशन कर दें और 5th पोजीशन पे OH जोड़ दें तो 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन बन जाता है। और 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन सेरोटोनिन के नाम से जाना जाता है। और अगेन ये एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट हम लास्ट अमाइनो एसिड पे, आज के दिन के लास्ट अमाइनो एसिड पे, जिसका नाम है हिस्टिडीन।
तो बच्चों जो आपका हिस्टिडीन है, अगेन ये भी एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है। हिस्टिडीन में जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जा रही है वो एक 5 मेंबर्ड रिंग है और इसका नाम है इमिडाजोल। इमिडाजोल रिंग है और इसकी फर्स्ट, अगर हम यहाँ से बोले क्योंकि सैचुरेटेड से नापा जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चौथी पोजीशन पर है आपका CH2 और उसके बाद CH, NH2 और COOH। तो इस तरीके से ये हमारा अमाइनो एसिड है हिस्टिडीन। ऑब्वियसली इसमें कौन सी रिंग पाई जा रही है? इमिडाजोल। आपको पता होना चाहिए इमिडाजोल। देखिए इमिडाजोल को याद कैसे करते हैं, ये 3 चीजों से मिलकर के बना है, इमिड प्लस एजा प्लस ओल। ओल जब भी आता है वो 5 मेंबर रिंग को काउंट करता है, एजा का मतलब होता है नाइट्रोजन और इमिड का मतलब है यहाँ पे 1 और 3 पोजीशन पर नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इमिड से आप समझ जाइएगा 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, एजा मतलब 1 और 3 पोजीशन है, एजा मतलब नाइट्रोजन और ओल मतलब 5 मेंबर्ड रिंग है। इस तरीके से हम लोग इसको याद करते हैं। अब यदि आप इस हिस्टिडीन में से भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हटा दें इन द फॉर्म ऑफ CO2, तो अब जो आपको मिलेगा ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमीन है, हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीडिएटर है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका नाम है CH2NH2। इसका नाम है हिस्टामीन। तो हिस्टिडीन से हमको मिलता है हिस्टामीन, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमीन है। आप जानते हो इट इज़ एन ऑटोकॉइड, ये इन्फ्लामेशन का मीडिएटर होता है। ये जब भी इन्फ्लामेटरी बॉडी में रिएक्शन होती है तो इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। आप जानते हैं हिस्टामिन हमारी बॉडी में 2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक तो इन्फ्लामेशन में और एसिड सिक्रीशन में। एसिड में इन्फ्लामेशन के लिए H1 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है और एसिड के लिए H2 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके H2 एंटागोनिस्ट हम देते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये सारे अमाइनो एसिड्स पूरे होते हैं। मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों अमाइनो एसिड्स को समझा दिया है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसको याद कीजिए और कुछ और आपकी डिमांड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख कर के भेजिएगा। एंड पॉजिटिव सजेशंस आर वेलकम, आई वुड बी हैप्पी टू वर्क ऑन देम। तब तक के लिए नमस्ते। आपको फिर नेक्स्ट वीडियोस में मैं मिलता हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।